हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति में पावर पर। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अब बताइए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 11, 12 और बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप बने रहें, आज हम बहुत बेहतरीन आपको बताएंगे। तो अब पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या यहाँ पर दिख गया होगा, पहले लिख दिए थे सेट, हिंदी में इसको बोलेंगे समुच्च। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्या कि सेट किसको कहेंगे। देखिए सेट से मतलब क्या होता है, सेट को समझने के लिए आपको एक दो वर्ड हम लिखेंगे मात्र, आपको समझ में आएगा। कलेक्शन, कलेक्शन का नाम तो सुने होंगे। अब कलेक्शन क्या होता है भाई, कलेक्शन मतलब होता है संग्रह, मतलब संग्रह मतलब कोई ऐसा वस्तु है, एक ही तरह का बहुत सारा वस्तु है जिसको हम लोग क्या कर लिए, एक जगह कर लिए। जैसे मान लिया जाए बुक है तो बहुत सारा बुक ही है, 10 ठो पूरा 15 ठो बुक है ना। जैसे मान लिया जाए जीन्स है तो 10 गो जीन्स ही है। जैसे किचन सेट ले लीजिए, उसमें बहुत सारा बर्तन है रहता है ना किचन सेट में। इसी तरह जैसे शरबत सेट, ये सब का नाम सुनोगे है ना। तो कलेक्शन उसी को कहेंगे। देखिए सेट को समझते बोले कलेक्शन हो गया, कलेक्शन समझेंगे। कलेक्शन का मतलब होता है जैसे ग्रुप का नाम सुना होंगे, ग्रुप का नाम। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट का कौन सी रहेगा, कलेक्शन रहेगा या ग्रुप रहेगा। तो कैसा कलेक्शन रहेगा या कैसा ग्रुप रहेगा, तो वह होना चाहिए वेल डिफाइंड। तो उसे ही क्या बोलेंगे, सेट कहेंगे। जैसे कि आप ले लीजिए कि भारत देश के राज्यों की संख्या, तो आपको पता है भारत देश में कितने राज्य हैं, स्टेट इन इंडिया कंट्री है ना। भारत देश में जो है हम लोग कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। जैसे आप एशिया महादेश में देशों की संख्या कितने हैं, ये सब हम लोग को पता है ना। तो यह सब एक सेट हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या, यह सब क्या हो जाएगा, अपना लोग का सेट हो जाएगा। तो चलिए सेट का डिफिनेशन आप लोग के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इस तरह से कर सकते हैं, ए collection of well defined object, well defined object is called set। यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट कहेंगे। क्लियर आ गया होगा। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं, पहला नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा बोल सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर, है ना। इसमें बहुत सारा रहता है नंबर, लेकिन यह सारे क्या रहते हैं, डिफाइन रहते हैं, है ना। अब कहिएगा अक्सर सेट क्या क्या नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं मोटे लड़कों की संख्या, तो अब किसको मोटा बोलिएगा, बोलते हैं तेज लड़कों की संख्या, खतरनाक जानवरों की संख्या, है ना, तेज गेंदबाजों की संख्या। यह सब जो है सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है मापने का, है ना। कब तेज किसको बोलेंगे, सुंदर किसको बोलेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बोलेंगे। अब आगे लेके चल रहे हैं आप लोगों को, है ना। अब देखिए आप लोग को पहला नंबर देखिए, सेट को जो डिनोट किया जाता है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी हमेशा इसको कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करेंगे। एंड इट्स एलिमेंट, और इसके अवयव को जो डिनोट किया जाएगा स्मॉल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी सेट जो भी होंगे उसको कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे, और उसके जो अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, उसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ओके, जो कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से और उसके अवयव को कौन चीज़ से, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम ले लीजिए, जैसे हम अब ले लीजिए, मान लिया जाए बी, बी एक वॉवेल है। अब इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लेंगे, ए आई ओ यू। जैसे अब एन बराबर ही ले लेते हैं कोई नंबर, 1 2 3 डॉट 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 10। यानी यह नंबर जो है 1 से 10 तक है। यानी यह नंबर जो है ना 11 से छोटी प्राकृत संख्या, है ना। चलिए अब इस प्रकार से डी आप देख लीजिए, यह सब सेट हो गया। अब क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड, है ना।
रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ सेट, मेथड ऑफ ए सेट, यानी समुच्चय को व्यक्त करने की विधि। तो देखिए समुच्चय को देयर आर टू रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ ए सेट, यानी सेट को जो व्यक्त करने की मात्र और केवल दो विधि हैं। पहला विधि आपको टेबलर फॉर्म है, इसका दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यानी सेट को व्यक्त करने के जो हमारे पास हैं मात्र दो विधि हैं, जो पहला है टेबलर और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब देखिए टेबलर फॉर्म जानेंगे पहला नंबर क्या होता है। तो टेबलर फॉर्म में क्या किया जाता है कि जो भी सेट के अवयव होंगे उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में एक एक करके कॉमा के साथ अलग अलग लिख दिया जाता है। जैसे उसे ही क्या कहेंगे टेबलर फॉर्म। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए, मान लिया जाए सेट ए बराबर कुछ है ना, इसका एलिमेंट मान लीजिए 5, 6, 7, 8। अब देख पा रहे होंगे ये हो गया अपना लोग का कौन सा फॉर्म, टेबलर फॉर्म हो गया। इसी प्रकार से और ले लेते हैं कुछ उदाहरण, जैसे ले लेते हैं 1 2 3 डॉट कहाँ तक ले लिए 9 तक। यह सब कौन सा फॉर्म हो गया अपना लोग का टेबलर फॉर्म। हाँ तो फिर से सुनिए, टेबलर फॉर्म में क्या किया जाता है, सेट के अवयवों को मझली कोष्ठ के अंदर में अलग अलग करके कॉमा के साथ लिख दिया जाता है। जैसे सी बराबर आप और कुछ ले सकते हैं ABCD, है ना। अब देखिए सेट को कैपिटल लेटर से उनके अवयव को कॉमा दे देकर अलग अलग क्या कर देंगे, लिख देंगे। कौन सा फॉर्म हो गया, टेबलर फॉर्म। अब आइए समझते हैं बिल्डर फॉर्म क्या होता है सर। तो बिल्डर फॉर्म क्या होता है, याद रखना है, कोई भी सेट का जो क्या किया जाता है कॉमन प्रॉपर्टी जो रहेगा उसको हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे, वही हो जाएगा हमारा बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, देखिए n बराबर जो है 1 2 3 डॉट है, इसको अपना लोग बोलेंगे। इसी को यदि आपको कहेगा कि भाई इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप लिखना आपको पढ़ना पड़ेगा x such that x, ठीक है, x such that x इज ए कौन नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से W बराबर मान लिया जाए, इसी तरह 0 1 2 3 4 डॉट रहे। इसी को क्या लिखेंगे यदि आप लैंग्वेज में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट, कॉलन भी बोल सकते हैं, इज ए होल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे आप लोग को ले चलते हैं। कुछ इसी तरह से स्पेशल नोटेशन है, आप लोग नोट कर लेंगे। स्पेशल नोटेशन ऑफ ए सेट, जैसे दोस्तों आपको लिखना है, मान लिया जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसको हम लोग n से लिखेंगे। सेट ऑफ किसको, नेचुरल नंबर को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कौन चीज से लिखेंगे, स्मॉल कैपिटल N से। अब मान लिया जाए इसी प्रकार से पूर्णांक लिखना है, होल लिखना है, तो W से लिखेंगे, इसको बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर। फिर इसी तरह से मान लिया जाए इंटीजर लिखना, I लिखना है या क्या लिखना है, Z लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए इसमें भी दो बातें हैं, यदि पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो इस पर प्लस का चिन्ह दे देंगे, नेगेटिव रहेगा तो कौन सी का चिन्ह दे देंगे, नेगेटिव का चिन्ह दे देंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए इसको लिखिए सेट ऑफ इंटीजर। इसी प्रकार से आप आगे चल सकते हैं, R से मेंशन कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। इसी प्रकार से आप जो है क्यूब से कर सकते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसलिए वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।